किस वक्त का करें इंतजार, मेहनत से बनता हर काम, सवर जाती है जिंदगी फिर मिलता है आराम। तो देखिए दोस्तों, अब आप लोग किस वक्त का कर रहे हैं इंतजार। अब आप लोगों के पास ज़्यादा दिन टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 60 दिन बचा है। अगर ये 60 दिन मेहनत कर लेते हैं तो बाद में आप लोगों को पछताना नहीं पड़ेगा। आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे करते रह जाओगे, एग्जाम आ जाएगा नज़दीक, बाद में बहुत पछताओगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोगों को सोना नहीं है, अब आप लोग जाग जाइए, क्योंकि जागने वाला का ज़िंदगी में कभी हार नहीं होता है और सोने वाला का ज़िंदगी में कभी जीत नहीं होता है। अब आप लोग अपना तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि यही 60 दिन अगर आप लोग मेहनत कर लेते हैं ना, तो बाद में आप लोगों को पछताना नहीं पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे और नंबर कम आ जाएगा तो बाद में बहुत पछताओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मेहनत कीजिए। और आज का वीडियो में यह न्यू एग्जाम पैटर्न 2024 पर डिस्कस करने वाला है। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, कितना अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय कितना रहेगा, सारा चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू करता हूँ। झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 न्यू एग्जाम पैटर्न। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र आप लोग जरा डिटेल से समझिएगा। और देखिए, जैक बोर्ड ने एग्जाम पैटर्न को चेंज किया है, ये आप लोगों को भी पता होगा। और हमारा वो अपडेट वाला वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जैक बोर्ड ने एग्जाम पैटर्न को चेंज किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए, न्यू एग्जाम पैटर्न 2024 में किस तरह से मतलब पैटर्न रहने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर देखिए आगे में दिया है। तो यहाँ पर देखिए टोटल फुल मार्क्स 100, यानी कि जो आप लोगों का एग्जाम होगा टोटल, तो ये 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से आप लोगों का 80 नंबर का एग्जाम होगा और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। और ये 80 नंबर का जो एग्जाम होगा ये आप लोगों का एग्जाम सेंटर में होगा, ठीक है ना। और ये 20 नंबर स्कूल की तरफ से इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र आप लोग जरा डिटेल से समझिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, आप लोगों का जो एग्जाम यानी कि 2024 में एग्जाम होगा, तो देखिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों एग्जाम होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होगा। तो देखिए, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव कितना होगा। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव आप लोगों का यानी कि 30 मार्क्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, यानी कि 30 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। और इसमें देखिए नो ओएमआर सीट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो ये ओएमआर सीट पर आप लोगों का एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो देखिए, पहले ओएमआर सीट पर एग्जाम होता था, अब ओएमआर सीट पर एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों का एग्जाम होगा, तो ये देखिए ये उत्तर पुस्तिका पर एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है ना। ये यानी कि ओएमआर सीट पर आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा। पहले क्या करना पड़ता था आप लोगों को, ये गोला वाला सिस्टम करना पड़ता था, गोला घेरा लगाना पड़ता था। इसमें बहुत स्टूडेंट का यानी कि इसमें अगर गोले से जरा सा भी बाहर हो जाता था उसका नंबर 1 नंबर कट जाता था। अब ये वाला झंझट हट गया, ठीक है ना। तो ये जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो ये देखिए अब 30 ही नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, पहले 40 का होता था। ये 40 वाला याद नहीं रखिएगा, ठीक है ना। आप लोगों का जो यानी कि एग्जाम 2024 में होगा तो ये ऑब्जेक्टिव 30 यानी कि 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और नो मार्कशीट आप लोगों का यानी कि इसका आंसर लिख के देना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, आप लोगों का जो एग्जाम होगा तो देखिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, तो ये उत्तर पुस्तिका पर होगा। पहले देखिए वो मार्कशीट पर होता था, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा ये उत्तर पुस्तिका पर होगा और सब्जेक्टिव दोनों उत्तर पुस्तिका पर होगा। ये मतलब यानी कि क्वेश्चन दिया, प्रश्न दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में और आप लोगों का इसका आंसर नीचे में लिखना पड़ेगा। हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कि हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं है, तो ये हो गया क्वेश्चन और नीचे में आप लोगों को इसका आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे कि लोहे धातु का हड़प्पा वासियों को ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद नीचे में आप लोगों को आंसर लिखकर मतलब देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर देखिए काम समाप्त होता है, आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया। तो बस सब्जेक्टिव जो आप लोगों का एग्जाम होगा, तो देखिए यहाँ पर टोटल 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा तो 50 नंबर का सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये 20 नंबर जो बच जाता है, तो देखिए 20 नंबर का जो आप लोगों का ये जो एग्जाम होगा, देखिए 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट यानी कि आंतरिक मूल्यांकन स्कूल की तरफ से दिया जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सब्जेक्टिव जो आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, तो देखिए ये किस तरह से रहने वाला है, ठीक है ना। तो इसको जरा आप लोग डिटेल से समझिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ये रहेगा, तो देखिए यहाँ पहला पॉइंट में तो रहेगा, तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आप लोग को ये पर यानी कि ये 2 नंबर वाला रहेगा। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट में तो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, इस ये 3 नंबर या मतलब प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, तो ये 5 नंबर या प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए पहले क्या होता था पुराना वाला जो है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि टोटल क्वेश्चन 19 को रहता था, जिसमें से खंड ABC यानी कि सेशन ABC रहता था, ठीक है ना। तो देखिए पुराना वाला जो रहता था सेशन A में, तो देखिए अति लघु उत्तरीय रहता था, यानी कि पहला सेशन A में तो देखिए 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहता था। इसमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता था, जिसमें से आप लोगों को 10 नंबर मिलता था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे में यानी कि सेशन B खंड B में ये पुराना वाला जो है बी में रहता था लघु उत्तरीय, यानी कि इसमें 8 से लेकर 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहता था। इसमें आप लोगों को 5 प्रश्न का जवाब देना पड़ता था, जिसमें आप लोगों को 15 नंबर मिलता था, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सेशन यानी कि खंड सी में तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता था, तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 से 19 तक रहता था। क्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहता था। इसमें आप लोगों को यानी कि
3 प्रश्न का जवाब देना पड़ता था और इसमें 5 नंबर मिलता, यानी कि 15 नंबर 5-5 नंबर करके मिलता था, यानी कि 15 नंबर मिलता था, यानी कि 19 यानी कि 15 से 19 तक में 3 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता, ठीक है ना। ये पुराना वाला था, ठीक है ना, जिसमें से आप लोगों का टोटल नंबर 40 टोटल जोड़ के यानी कि 40 नंबर होता था और ये सब्जेक्टिव 40 पहले और ऑब्जेक्टिव 40, यानी कि 40 दूनी 80 और 20 इंटरनल असेसमेंट स्कूल की तरफ से दिया जाता है। ये पुराना वाला हो गया, ठीक। पुराना वाला पैटर्न को भूल जाइए, अब नया वाला पैटर्न को याद रखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में एग्जाम होगा, ये नया वाला पैटर्न याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डिटेल से समझिएगा। तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि इसमें टोटल को क्वेश्चन जो रहेगा तो ये 21 क्वेश्चन टोटल रहेगा, जिसमें से सेशन ABC यानी कि खंड ABC रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर खंड ए में यानी कि सेशन ए में जो रहेगा तो ये देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, यानी कि ये 2 नंबर वाला अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। और देखिए ये 1 से लेकर 8 तक प्रश्न ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आप लोगों को 6 क्वेश्चन का मतलब जवाब देना पड़ेगा, 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा, जिसमें से आप लोगों को यानी कि इसमें 12 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेशन बी, यानी कि सेशन बी में जो रहेगा तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, ये 3 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 3 नंबर वाला। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि ये 9 से लेकर 15 तक ये क्वेश्चन, 9 से लेकर 15 तक ये प्रश्न जो रहेगा तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इसमें से आप लोगों को 6 प्रश्न का यानी कि 6 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, जिसमें से आप लोगों को 18 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर यानी कि सेशन सी, यानी कि सेशन सी में जो रहेगा तो देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आप लोगों को यानी कि ये 5 नंबर या वाला रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये जो रहेगा तो देखिए 16 से लेकर 21 क्वेश्चन तक ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। जिसमें से आप लोगों को 4 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। क्या पहले देखिए क्या होता था, इसमें 3 ही क्वेश्चन का मतलब 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता था, लेकिन अब की बार जो आप लोगों का रहेगा इसमें 4 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, जिसमें से आप लोगों को यहाँ पर की जो होगा इसमें 20 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पहले जो होता था तो पहले इसमें यानी कि तीन ही का जवाब देना पड़ता था, लेकिन अब की बार यहाँ पर 4 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आप लोगों का टोटल यानी कि जो होगा तो ये 50 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है तो इसी तरह से रहेगा। और इसमें क्या करेगा सकता है, इसको ना बढ़ा के तो ये वाला बढ़ा दे 3 नंबर या, क्योंकि देखिए 5 नंबर या क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि 20 नंबर जब रहा तो यहाँ पर देखिए 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट आंतरिक मूल्यांकन स्कूल की तरफ से दिया जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये जो है तो देखिए 20 मार्क्स में तो 17-18 ये जनरल सबको मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये तो जनरल सबको मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए ये अब तुम लोगों पर निर्भर करता है, क्योंकि जो जैसा स्टूडेंट है रेगुलर स्टूडेंट वाला को तो 20 नंबर तो दे ही दिया जाएगा। और देखिए इसमें टेस्ट बढ़िया से मतलब दिया होगा तो वीकली टेस्ट को देखकर भी मतलब आप लोगों को ये 20 नंबर का ये जो वाला मतलब 20 नंबर स्कूल की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है ना। ये स्टूडेंट का व्यवहार कैसा है इसको भी देखकर दिया जाता है, ठीक है ना। और देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये जो एग्जाम पैटर्न यानी कि सब्जेक्टिव वाला जो आप लोगों का रहेगा तो सेम देखिए इसी तरह से रहने वाला है, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आप लोगों को यानी कि अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी न्यू एग्जाम पैटर्न समझ में आए। और ज़रा सा भी कुछ मतलब आप लोगों को डाउट होगा तो कमेंट करना, ठीक है ना, कमेंट जरूर करना। और देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैक बोर्ड की ओर से कोई भी छोटा मोटा अपडेट आएगा तो सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। और देखिए अब तो आप लोगों का मॉडल सेट भी आने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे ही मॉडल सेट आएगा आप लोगों का तो देखिए मॉडल सेट का भी सोल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। अगले वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।